ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह दिन होता है दशा माता की पूजा का। दशा माता जिनकी पूजा करने से दुख और दुर्भाग्य दूर होता है, दिन दशा बदल जाती है। भक्तों की अगर श्रद्धा भाव से दशा माता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने परिवार की दरिद्रता और दुख को दूर करने के लिए, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और घर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विधि विधान से व्रत करती हैं, श्रद्धा भाव से माता की आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, व्रत की कथा सुनती हैं और माता से अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब पुराणों में इस प्रकार की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें बड़े से बड़े संकटों से उबार लेती हैं। दशा माता और उनके जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि दशा माता का व्रत साल 2026 में कब है, दशा माता व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और जो भक्त दशा माता का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो दशा माता की व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और दशा माता का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, दशमी तिथि का व्रत प्रारंभ हो रहा है 13 मार्च 2026 यानी कि शुक्रवार को सुबह 6:29 पर और दशमी तिथि का समापन होगा 14 मार्च को सुबह 8:11 पर। 13 मार्च को यानी कि शुक्रवार के दिन पूरे दिन और रात्रि दशमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है। इसीलिए 13 मार्च 2026 शुक्रवार को दशा माता का व्रत धारण करेंगे और दशा माता की विधि विधान से पूजा करेंगे। 13 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:33 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:28 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:07 से 12:55 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से 3:18 तक रहेगा। और बात करें राहु काल की तो सुबह 11:11 से दोपहर 12:31 तक यह समय है राहु काल का और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्रारंभ कर चुके हैं तो उस कार्य को आप आगे भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि दशा माता का व्रत आप अगर धारण कर रहे हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे और पूजा विधि क्या होगी। दशा माता की पूजा आपको करनी है तो प्रातः काल सबसे पहले उठना है, मतलब जल्दी उठना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और संकल्प लीजिए कि आज आप दशा माता का व्रत धारण करेंगे और पूजा करेंगे। अब वैसे तो दशा माता की पूजा होती है इस दिन पीपल के वृक्ष के पास, लेकिन मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो तो ऐसे में आपके घर का जो मंदिर है उसमें भी पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। मतलब दशा माता का ध्यान करके या फिर
आपके पास तस्वीर हो उनकी तो आप दशा माता का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। और अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है। तांबे या फिर मिट्टी का कलश ले लीजिए, फिर उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसे फिर जल में भर दीजिए पात्र को, और उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा गंगा जल मिलाकर कलश की स्थापना कर लीजिए। अब इसके बाद आपको एक पत्ता लेना है, मतलब पीपल वृक्ष के पास ही हम पूजा करते हैं तो पीपल का पत्ता ले लीजिए। घर में कर रहे हैं तो पीपल का पत्ता मिल जाता है तो पीपल के पत्ते का प्रयोग करेंगे, नहीं तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं या फिर जो भी पत्ता आपके पास उपलब्ध हो या कोई पात्र हो, पात्र में भी रख लीजिए। मतलब जैसी उपलब्धता हो उसके अनुसार हम पूजा करते हैं। और जो कच्चा सूत हम लेते हैं 10 तार का होता है, जैसा कि दशा माता का व्रत है, 10 तार का डोरा होता है, उसमें 10 गठान लगाई जाती है और पीपल की पूजा के साथ इस डोरे की भी पूजा हम करते हैं। धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो फिर कलश की स्थापना करेंगे, जो मैंने आपको बताया। पहले पात्र में जो जल है उसे आप घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या फिर चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो हाँ स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपल के वृक्ष के पास पूजा करते हैं तो वह जल हमें स्थापित नहीं करते हैं, मतलब कलश की स्थापना नहीं करते हैं। वह जल सबसे पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है, फिर धूप दीप जलाकर हम पूजा करते हैं और इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करते समय पीपल के वृक्ष में कच्चे धागे यानी कि सूत के धागे को लपेटते हुए प्रार्थना किया जाता है। फिर वहीं बैठकर आपको हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेकर थोड़ा अक्षत लेना है और बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। परिवार की सुख समृद्धि के लिए, जीवन में सफलता के लिए और अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर लीजिए। अंत में जब पूजा समाप्त हो जाती है तो जो सूत आपने पूजा किया था, मतलब जिस धागे की आपने पूजा की थी, उसे गले में धारण करना है। इसे कहा जाता है दशा माता का डोरा। अब यह साल भर पहना जाता है वैसे तो, लेकिन मान लीजिए कि आप पूरे साल नहीं पहन पाते हैं तो इसे कब उतारें। लेकिन अगर आप साल भर नहीं पहन पाते हैं तो ऐसे में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ दिन को खोल सकते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो या फिर गुरुवार का दिन हो। तो आप इस धागे को खोल दीजिए और फिर इस धागे को साल भर संभाल कर अपने घर में ही रखिए। फिर जब अगली बार दशा माता की पूजा आएगी तब आप इस धागे को जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे ही आप मिट्टी खोदकर थोड़ा सा वहाँ पर दबा सकते हैं। अब बात करें कि आप व्रत करते हैं तो व्रत कब खोलना है। देखिए, दशा माता के व्रत में एक ही बार भोजन करते हैं, मतलब एक ही बार अनाज का सेवन आप कर सकते हैं और वह भी मीठा भोजन होता है। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें अन्न जो होता है वह गेहूँ होता है, तो आप गेहूं की रोटी चाहे यूँ भी बना सकते हैं, लेकिन मीठे ही खाना है, नमक नहीं खाना है और एक ही बार खाना है। अब कई लोग सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद भी खा लेते हैं और कई स्थानों पर शाम के समय, मतलब दिन भर व्रत करके और फिर शाम को भोजन करते हैं। एक समय ठीक है, और जो एक ही बार भोजन करता है, चाहे आप दिन में खाएं या फिर रात में खाएं, और बाकी के समय फलाहार कर सकते हैं। दशा माता की पूजा होती है। अब जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उसके बाद से आपके अपने घर में द्वार पर, मतलब घर का जो मेन गेट होता है, वहाँ पर दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। हाथ से ही लगाए जाते हैं, मतलब हाथों में ही आपको लगाना है। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और इसका छापा आपके अपने दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर देना है। दीवार पर, जमीन पर नहीं, दीवार पर, मुख्य द्वार के दोनों
आपको हल्दी कुमकुम के छापे लगाने हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशा माता सदैव आपके घर की रक्षा करती है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती। दशा माता का व्रत घर की दरिद्रता दूर होती है और जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होती है उन्हें यह व्रत कम से कम 3 साल तो जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जीवन पर्यंत आपको यह व्रत करना चाहिए, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे में कम से कम 3 साल इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, शांति बनी रहती है और घर में के सदस्य लोग रोग मुक्त रहते हैं। मतलब रोगों से, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। दशा माता का आपने व्रत किया है तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है और ना ही किसी से पैसा उधार लेना है। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। घर में वाद विवाद ना हो, कलह कलेश ना हो, इस बात से आपको बचना है। किसी की निंदा, किसी की चुगली और किसी को भी कटु शब्द, अशब्द नहीं करना है। क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं दशा माता की, तो निश्चित ही दशा माता की कृपा से आपके जीवन की दशाएं बदल जाती है। कहा जाता है कि दिन दशा बदल जाती है। दशा माता का व्रत करने से हाथों में मेहंदी, पाँव में अलता और श्रृंगार करके पीपल की पूजा की जाती है। दशा माता की पूजा की जाती है। पीपल के पास आपको सुहाग की सामग्री अर्पित भी करनी चाहिए और यह चीज़ें आपको किसी सुहागन महिला को दान भी करना चाहिए। दशा माता व्रत के दिन आपको झाड़ू अवश्य ही खरीदना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदने से दशा माता लक्ष्मी का साक्षात रूप से वास आपके घर में हो जाता है। दशा माता के व्रत के घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो यह कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान सबको रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप व्रत करते हैं तो अपने परिवार की परंपरा जिस प्रकार से आपके घर में, आपके परिवार में दशा माता का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से आपको करना है। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिवारों में नियम परंपराएं अलग होती है। तो जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो जो हमारे घर की परंपरा होती है, हमारे परिवार की परंपरा होती है, हम उसी नियम का पालन करते हैं। क्योंकि यह कई क्षेत्र में भी ऐसे है जहाँ दशा माता का व्रत पूरे 10 दिनों तक किया जाता है। मतलब चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 10वीं तिथि तक और कई स्थानों पर सिर्फ 10वीं तिथि दिन ही किया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ होता है, हम उसी प्रकार से करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी और नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आज की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।